भोग लगा दिया, घंटी बजा दिया, और जिस देवता का मंत्र लिए हैं अपने इष्ट देव के फोटो से उसको स्पर्श करा लिया और माला का संस्कार हो गया और माला में अक्षर की प्रतिष्ठा हो गई। हाँ, अब उस माला को सबके सामने खोलना नहीं है। अब माला झोली में उस माला को रख लेना है। एक झोली होती है ना गोमुखी, ऐसे ऐसे हाथ घुसाते हैं, इधर से लंबी फिर ऐसे खड़ी, गोल वाली जो गले में टांगने वाली आती है ना, ऐसी माला झोली नहीं लेना। आजकल फैशन में है, लोग रास्ते चलते हुए उसमें हाथ घुसेड़ करके जप करते रहते हैं। ऐसी अशास्त्रीय माला झोली नहीं करना। कैसे माला झोली होनी चाहिए, शास्त्रों में उसका विधान है, गोमुखी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोमुखी के समान माला झोली होना चाहिए। तो ऐसे होती है, वहां घुसाने वाला और ऐसे लटकती है। गोमुखी ले लें। 8 अंगुल का मुंह होना चाहिए और 16 अंगुल की लंबी होना चाहिए। सिलवा लें उसको। काली, नीली, हरी नहीं होना चाहिए, लाल, पीली, गुलाबी, श्वेत, केसरिया, ऐसे शुभ वर्णों की माला झोली होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो 16 अंगुल ऐसे नाप लें, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। 16 अंगुल उसकी लंबाई होना चाहिए, इधर से भी 16 और इधर से भी 16। जैसे ये माला झोली होती है ना एल शेप, इधर से 16 अंगुल, इधर से भी 16 अंगुल, और उसकी जो चौड़ाई है जहाँ हाथ घुसाते हैं वो 8 अंगुल की होनी चाहिए। ठीक है ना? ऐसी माला झोली सिलवा लें या घर में सिल लें, और माला का संस्कार करने के बाद माला झोली को धो लिया, सुखा लिया, उसी में माला को रख लिया। अब दूसरे को फिर जप करने के लिए माला नहीं देना है। ठीक है ना? और उस माला से आपको जप करना है। माला टूट जाए, खो जाए कभी, तो हाथ से 108 बार करके आप जप कर सकते हैं। 5-10 जितनी माला है 108 बार करके पूरी करना। अगर टूट गई, खो गई, जब तक नई माला नहीं आई तब तक नहीं, तो माला से जप करना चाहिए। ठीक है? ये हुई माला की बात। अब माला को पकड़ना कैसे, ये भी समझ लीजिए। उधर हो जाओ, पकड़ने में हमारे माला झोली होगी, जिसे जप करते हैं वही होगी, बैठ पर होगी या भगवान के साथ, दौड़ के जाओ, ले आओ। अब देखिए, माला में जब जप करेंगे, ध्यान से देखिए, 4 उंगलियां जो है ना, सीधे हाथ से माला को पकड़ना है, दाहिने हाथ से, और ये 4 उंगलियां जो है इधर अंगूठे को छोड़कर, इसमें किनारे किनारे वाली जो उंगली है ना, ये किनारे किनारे वाली उंगली तर्जनी और कनिष्ठिका, इस इन उंगलियों से माला का स्पर्श नहीं करना। ठीक है? इन उंगलियों से माला का स्पर्श नहीं करना है। ये मध्यमा और ये अनामिका, इन 2 अंगुलियों से माला का स्पर्श करना है। मध्यमा, अनामिका और अंगूठा। हाँ, देखो ये है माला झोली एल शेप वाली। हाँ, गोमुखी इसको कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ से 8 अंगुल चौड़ी होनी चाहिए, और इधर से 16 अंगुल लंबी, हमारे माप की बनी। इधर से 16 अंगुल, इधर से 16 अंगुल, हाँ, और इधर से 8 अंगुल। हाथ घुसाने का जो मुंह है वो 8 अंगुल चौड़ी और 16 अंगुल लंबी होनी चाहिए। अब देखिए माला को रखना कैसे है। ये जिसे तिलक लगाते हैं देवताओं को, छोटी उंगली के बगल में जो उंगली है, इस वाली उंगली से जिसे तिलक लगाते हैं, इसमें माला को फंसा के रखना चाहिए ऐसे, और ये बड़ी वाली उंगली और अंगूठे से माला को पकड़ के ऐसे भीतर खींचना है। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि सीताराम, जो भी मंत्र है आपका। ठीक है ना? ये ऐसे इसको अंदर की ओर खींचना है। ठीक, एक मंत्र बोले फिर अंदर की ओर, एक मंत्र बोले फिर अंदर की ओर, ऐसे खींचना। ऐसे ही आपको जब करते 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 सुमेरु तक जब आप आ जाएंगे, सुमेरु समझ गए ना, ये तो 109वां मन का है ऊपर वाला, तो खुदने के नीचे है, तो खुदना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? खुदना। ना क्या बोलते हैं? खुदना ही बोलते हैं ना। इसको संस्कृत में बोलते हैं सूत्रगुच्छ। क्या बोलते हैं? सूत्रगुच्छ। ये भगवान का स्वरूप होता है। सूत्रगुच्छ जो है, यहाँ इस मनके के पास आ गए तो इसको पार नहीं करना है। यहाँ से शुरू किए थे, जब करते करते यहाँ पर फिर आ गए, 108 पूरा हो गया। अब यहीं से इसको ऐसे पलट देना, फिर भीतर की ओर। ठीक, ऐसे आपको जप करना है।
मान लीजिए 10 माला आप फेरते हैं, 4 माला फेर चुके हैं, 5वीं माला फेर रहे थे, तभी माला बीच में हाथ से छूट गई। तो 4 मालाएं तो पूरी हो गई, तो जो 5वीं वाली माला बीच में ही छूट गई हाथ से, उस 5वीं माला को फिर से शुरू करना पड़ेगा सुमेरु से, आगे के पास से, ठीक है। 5वें नंबर वाली को पहले 4 से पूरी हो चुकी है। ऐसे आपको जप करना है। जप के बाद में उसको नेत्र से लगा लेना है, आसन के नीचे की मिट्टी नेत्र से लगा के अपना जप भगवान को समर्पित कर देना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु, श्री देव्यार्पणमस्तु। जिसके जो देवता हो उनका नाम लेते। संस्कृत में बोलना नहीं आता तो भावना से ही हमने जो जप किया, भगवान आपको समर्पित है, समर्पित कर दिया। भगवान को समर्पित कर देंगे तो कभी वो समाप्त नहीं होगा, अपने पास उसका फल रखे रहेंगे। तो काम क्रोध लोभ मोह का वेग आने पर किया गया साधन नष्ट हो जाता है। पैसा कमाए और बैंक में जमा कर लिया, चोर घर में आएगा तो घर में जो है रिजर्व बैंक में जमा, भगवान के पास जमा रहने पर कई गुना अधिक वो और बढ़ता रहेगा। इसलिए रोज जप करके भगवान को समर्पित कर देना। जप की संख्या पूरी होने के बाद में 1-2 मालाएं अतिरिक्त जप करना चाहिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इस भावना से 1-2 माला जप करना चाहिए। 20-25-30 बार और फिर अतिरिक्त जप और कर लेना चाहिए। क्यों? कोई मन का मंत्र बोले बिना सरक गया होगा, अगर तो जो मालाओं में छिद्र रह गया उन छिद्रों की पूर्ति हो जाए। ठीक, ऐसे जप कर लेना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, आपको पर्ची में लिखा हुआ जितना मंत्र मिला है उतना ही मंत्र जप करना है। उसमें अपनी ओर से ओम आदि कुछ जोड़ना नहीं। पर्ची में जो लिखा है पढ़ लें या बच्चों से पढ़वा लें। पर्ची में जितना मंत्र लिखा है उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं है और अपनी ओर से कुछ घटाना भी नहीं, कोई जोड़ घटाओ। जैसा जितना कलेवर का मंत्र गुरु के मुख से उपदिष्ट है उसी कलेवर का जप करना है। ठीक, तो नहीं बात। अब सुनिए, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। शिव जी का मंत्र है, ह्री के ऊपर बिंदु लगा है, उसका उच्चारण करना है ह्रीं। क्या करना है? जोर से बोलिए, ह्रीं। हाँ, जैसे अंग्रेजी में किंग होता है ना, KING किंग, ऐसे ही ह्रीं नहीं बोलना है। संस्कृत में बिंदु का उच्चारण मकार के लिए करते हैं। ह्री के ऊपर बिंदु है तो ह्रीं, है ना। राम के ऊपर बिंदु है तो रामम बन जाता है। कृष्ण के ऊपर बिंदु है तो कृष्णम बन जाता है। लेकिन जप के समय में आगम शास्त्र की मर्यादा में अर्ध गकारांत उच्चरित होता है, अनुस्वरित शब्द है, वो अनुस्वार घटित है। तो ह्री के ऊपर में बिंदु है तो ह्री का उच्चारण होगा ह्रीं। क्या होगा? ह्रीं। हाँ, ह्रीं।